बढ़ते रहने के लिए और चलते रहने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेहत का, चाहे हम अपनी शारीरिक सेहत की बात करें या फिर मानसिक सेहत की बात करें, दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है सत्यप्रिया भाई, योगा मंथ चल रहा है तो सेहत का ख्याल रखना तो बनता है। लेकिन ना सत्यप्रिया, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं मतलब ठीक है योगा तो कर लेती हूँ, लेकिन ये डाइट का ख्याल नहीं रख पाती हूँ। ये खाओ ये मत खाओ, किस चीज़ का ध्यान रखो, वहाँ मैं फंस जाती हूँ। तुम फंस जाती हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कभी कभार फंस जाती हूँ, है ना। तो ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए और हम सभी दर्शकों के लिए आज जो है वो हमारे साथ जो है एक ऐसी खास मेहमान है जो कि हमें इसी चीज़ के लिए इंस्पायर भी करेंगी और साथ ही हमें बहुत सारे टिप्स भी बताएंगी। जी हाँ, आज मिलेंगे हम मोनिका कपूर जी से, जो कि हैं एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर और डाइटिशियन। नमस्कार मोनिका कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। मोनिका जी, आज के टाइम में मतलब हम लोग इतने बिजी हैं, इतने ज़्यादा ही कुछ बिजी हैं। अगर हम काम में नहीं बिजी हैं तो हम सोशल मीडिया में बिजी हैं। तो उस दौरान में हम अपने लिए ये जो वक्त निकालें, कैसे निकालें योगा का वक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है, पर कैसे? योगा के लिए अलग से वक्त निकालने से बेटर ये है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम अपने लाइफ के अंदर डाल लें, जो कि आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके लिए ये ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि अभी खाना खाया है या फिर अभी तो 4 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा या सुबह होने का वेट करना पड़ेगा या अर्ली मॉर्निंग ही 4 बजे उठ के योगा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। बट आप छोटी छोटी चीज़ें तो डाल सकते हैं अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि योगा इंटरनेशनल डे आने वाला है और उसका थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग है इस बार। तो हेल्दी एजिंग के लिए तो हर इंसान, हर एक एज का जो इंसान है वो पूरा क्लास और पूरा 1 घंटे का योगा शायद ना कर पाए, पर कुछ छोटी चीज़ें तो अपनी लाइफ के अंदर डाल सकता है। जैसे कि आपका फुट, और आपको मैं बता दूं कि एज जो हमारी शुरू होती है आपके फीट से शुरू होती है, आपके पैरों से शुरू होती है। अच्छा। आपकी लेग्स से शुरू होती है। पहले आपके पैरों में दर्द होने लगती है, जब से ओल्डर एज में आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारे पैरों में बहुत दर्द होती है, अरे चलते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारी लेग्स के अंदर हमारा यूथ है। तो जितनी यूथफुल हमारी लेग्स होंगी और फुट होंगे, फीट होंगे, उतना ज़्यादा हम लॉन्गर जिएंगे भी और हेल्दी भी जिएंगे। और योग इसीलिए करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ओल्डर एज में जाकर अपने काम खुद कर पाओ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फुट वर्क जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कुछ टो के ऊपर चलना, कुछ हील के ऊपर चलना। सीधा तो चलते ही हैं लोग, कुछ पीछे की तरफ चलना, बैकवर्ड वॉकिंग बोलते हैं जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी। अभी इससे पहले वाली क्लिप में चल रहे थे उल्टा रिवर्स। हाँ जी, उसमें रिवर्स है जी। तो आप रिवर्स चल सकते हैं, और रिवर्स चलने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपकी बॉडी का बैलेंस भी बनता है। जब ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने दिखाया आपको कि कुछ ट्री पोज, वृक्ष पोज बोलते हैं जिसको। अब जो बिल्कुल नहीं करता वो वृक्ष पोज को होल्ड नहीं कर सकता, तो आप सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि दिखाया है इसके अंदर कि आप वॉल से सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर होना शुरू हो जाए तो आप वॉल को सपोर्ट के बगैर कर सकते हैं, ताकि आपका हिप जॉइंट्स जो हैं, हिप मोबिलिटी है, वो भी बढ़ जाए। अच्छा। तो आपका जो लेग का पूरा स्ट्रेंथ है फुट से लेके हिप जॉइंट तक, यानी कि सारी लोअर बॉडी। तो जो हम आपको सीक्वेंस दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो 2 पोस्चर हैं योगा के। एक तो ट्री पोज, वृक्ष पोज, एक चेयर पोज, उत्कटासन बोलते हैं जिसको। तो उसकी हमने प्रिपरेशन करी हुई है पहले चलकर, और ये इसको भी हमने वॉल से सपोर्ट की से आपको सिखाया है कि कैसे करेंगे। और वॉल पे सपोर्ट हो जाता है तो आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं।
वो भी हो जाता है, फिर आप टोज के ऊपर खड़े होकर चेयर पोज प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा। तो यही अगर आप पूरा सीक्वेंस कर लेंगे तो आपका लोअर बॉडी का बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। या फिर आप बोलो योगा पोस्चर्स, हमने 2 इंक्लूड कर रहे हैं, बट उसकी प्रिपरेशन भी करी है और उसको सपोर्ट और बिना सपोर्ट के भी दिखाया है। तो जब आप प्रिपरेशन करती हैं, इसका मतलब क्या ये समझें कि जब हम किसी पोज को करना शुरू करें तो बिना उन मसल एरियाज को एक्टिवेट किए हम वो पोज ना करें, तो पहले कुछ छोटे छोटे से आसन करें, फिर हम जो हमारा आसन है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ें? हाँ जी, अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि आपको जितने मसल्स ग्रुप यूज़ करने हैं उनको आप पहले थोड़ा सा मोबाइल कर लेंगे ना, जैसे कि तेल डाल देते हैं चीज़ों के अंदर, तो उसके बाद चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से जब अगर आप फुट का, लेग का या एकदम से आप वृक्ष पोज करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि अभी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, तो बॉडी में फुट को प्रिपेयर कर लेंगे, कुछ लेग का मूवमेंट कर लेंगे, कुछ हिप का मूवमेंट कर लेंगे, ताकि आप अच्छे से कर पाओ और थोड़ी देर तक उसको होल्ड भी कर सको। अच्छा मोनिका जी, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से पूरा टाइम हमारा, और प्लस कॉर्पोरेट की वजह से या तो लैपटॉप में सर झुका रहता है या फ़ोन में सर झुका रहता है, तो नेक पेन इज़ ऑल्सो अ बिग पेन। और या फिर चाहे हम शोल्डर बैक की बात करें तो भी मतलब हमेशा दर्द रहता है। एक बेसिक हो गया कि 30s में अगर आप हो तो आपका शोल्डर, बैक और नेक दुख ही रहा है। हाँ, और आप तो 30s की बात कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी 11th-12th में ही हैं, उनको भी बहुत पेन रहता है, क्योंकि एक तो उनका पढ़ने का सब सिस्टम लैपटॉप पे हो गया और जो कुछ टाइम बचता है वो हम मोबाइल पे भी वो बच्चे यूज़ करते हैं, तो नेक पेन तो बहुत ही ज़्यादा और हर एक एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर नेक में पेन है तो लोअर बैक पेन भी होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्पाइन अपर बैक से लेके लोअर बैक तक पूरा स्पाइन ही कवर करता है। तो उसके लिए बेटर है कि आप स्पाइन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करें। अच्छा। उसके लिए भी वेरी सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ योगा पोस्चर जिसको मंजरी पोज या कैट एंड काउ बोलते हैं, तो हम उनको भी कर सकते हैं। सलब आसन सबसे ज़्यादा इजी है करना, लोकस्ट पोज बोलते हैं जिसको, जिसमें बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है बॉडी में। तो बिगर पोस्चर करने या डिफ़िकल्ट पोस्चर करने से बेटर है कि हम कुछ ऐसे सलब आसन कर लें, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहले हाफ सलब आसन करेंगे कि पहले हाथ उठा लेंगे, पैर नहीं उठाएंगे, फिर पैर उठा लेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा। फिर ये दोनों चीज़ होने लग जाए, नेक आपका थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा लोअर बैक अपर बैक कंफर्टेबल हो जाए, तो आप फुल पोस्चर कर लेंगे। अच्छा, ओके। और फुल पोस्चर भी हो जाता है आपसे, तो एक हमने वेरिएशन डाली है इसके अंदर, वो वेरिएशन भी आप देख सकते हो, कर सकते हो, और उसको और देर तक होल्ड कर सकते हो, फिर अच्छे से सांस कंफर्टेबली ले सकते हो। और इसी से ही आपका लोअर बैक और नेक का भी पोस्चर्स अभी आएंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो नेक मूवमेंट भी हमारी आएंगी, जो आप कभी भी कर सकते हो बिना सोचे समझे, बल्कि करनी ही चाहिए दिन में 2 से 3 बारी, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को भी और जिनको पेन है उनको भी। अच्छा, तो जैसे अभी जो ये हम पोस्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें आप बेसिकली अपने हाथों को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसका जो असर है क्या ये गर्दन पर पड़ता है? हाँ, ये जो स्पेशल ये वाला पोस्चर है, इसको रोटेशनल पोस्चर हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि दोनों नेक और फुल बैक हमारा कवर हो रहा है। अगर इन केस आप काम करते करते कोई बहुत थक गया, उसके नेक में भी पेन है, उसके बैक एंड लोअर बैक सारी जगह पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वो जकड़न सा स्टिफनेस सा लग रहा है, और उसको लग रहा है कि कुछ तो खुलना चाहिए जैसे कि, तो आप ये वाला पोस्चर तो ट्राई कर ही सकते हो। अच्छा मोनिका जी, ये सारे जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनके लिए कुछ मतलब खाने पीने में भी ऐसा ही हम ध्यान रखें? मतलब अब आज मिली है मैडम तो जरा मैं पूछ ही लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें खाने पीने में आप भी ऐसा जरूर कुछ है ध्यान रख सकते हो। जॉइंट्स हो गए, जॉइंट्स तो चलो हमारे हिंज है, हिंज का मतलब आपको पता होगा कब्जा, जैसे कि हमको चीज़ें चलाने के लिए कुछ कब्जे चाहिए, जैसे कि नीज है, जैसे कि एल्बोज है, दीज आर ऑल कब्जाज, हिंजेस। तो ज़्यादा तो हमें मसल को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एक सेसमे सीड्स आपको पता होगा, तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप डाइट में। तो लड्डू बना सकते हैं, नहीं लड्डू खाने हैं तो आप नॉर्मल चटनी जब आप पीसते हो अपने घर में, उसी के अंदर तिल डाल देंगे। अल्टीमेटली ऑयल इज इम्पोर्टेंट, भले हम कम तेल वाला खाना खाने की कोशिश करते हैं, ऑयल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको चलाने के लिए ग्रीस
इज ऑयल, बट ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऑयल, हाँ इस बारे में भी बहुत डिबेट होती है कौन सा ऑयल। तो हम ऑयल इस रूप में खाएंगे जो नेचुरली हमें मिला हुआ है, जैसे कि नट्स, सीड्स, इन रूप में खाएंगे। बादाम और अखरोट हो गए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं दोनों आपकी हेल्दी बोन्स के लिए। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मसल थोड़ा वीक होते जाते हैं। तो मसल की योगा करना या पोस्चर करना इम्पॉर्टेंट है, पर खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए, डेयरी खाइए अगर आपको सूट होती है तो, दूध या दही या पनीर, ये सब चीज़ें इंक्लूड एवरी डे करनी है, कभी कभी नहीं करनी है। तो इनको रोज़ करिए। कुछ सप्लीमेंट भी अगर डॉक्टर बोले कुछ आपके पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के कुछ सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। अच्छा, तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो क्या हमें अलग से प्रोटीन लेना चाहिए? वो भी एक अच्छा तरीका, जैसे आपने कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि सप्लीमेंट्स इंक्लूड करो तो प्रोटीन या अन्य सप्लीमेंट जो भी हैं हम वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन खाने में ही किस तरह से हम अपनी थाली को देखकर ये समझें कि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है या नहीं है? क्योंकि आजकल जो प्रोटीन है, ये शब्द है ना, ये बहुत चलन में है। तो इज इट ओवररेटेड और इज इट समथिंग व्हिच इज अ मस्ट? नहीं, प्रोटीन इज अ मस्ट, बिकॉज प्रोटीन इज सो मस्ट कि प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं एक्चुअली में। तो हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप ना तो पतले हो पाएंगे ना तो हेल्दी रह पाएंगे। तो सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वो हार्मोन्स हमारे प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। आपको शायद हैरानी होगी जान के कि विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली में हार्मोन है। तो उस हार्मोन से तो कितने ही फंक्शन हमारी बॉडी के चलते हैं। अब आप पतले होने की बात कर ही रही हैं तो मतलब मेरा तो सारा वर्कआउट सब कुछ ज़ाया जाता है जब बेली फैट की बात होती है। सब पतला हो जाएगा लेकिन बेली नहीं पतली होगी, उसके लिए क्या किया जाए? अरे बेली फैट के लिए भी इजी है, बट हाँ अगर आप बोलो कि मेरी तो फुल बॉडी अच्छी है सिर्फ बेली है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लमैटिक है। ये प्रॉब्लमैटिक भी है, और सिर्फ बेली के लिए मैं पोस्चर कर लूँ या बेली के लिए कुछ कर लूँ तो ऐसा नहीं है। आप फुल बॉडी के लिए ही करोगे, बट हाँ बेली को नज़र में रखते हुए कि उसकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए। तो कोर जिसको हम बात करते हैं, कोर स्ट्रेंथ, ये एब्स बोलते हैं, वो सिर्फ स्टमक नहीं होता, वो इसके आसपास के सब मसल्स होते हैं। साइड मसल्स भी इसी के अंदर आते हैं, इवन बैक मसल्स भी इसी में आते हैं। तो अगर आप ये पूरे होल का करेंगे तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी हम स्क्रीन पे कुछ देख भी रहे हैं पोस्चर्स, कुछ आसन जो कि बेली फैट को टारगेट करते हैं। हाँ, तो ये एक हमने इसमें मंजरी पोज डाला है और एक ब्रिज पोज जिसको सेतुबंद आसन बोलते हैं। सेतुबंद आसन नॉर्मली भी करना अच्छा है, बट इसमें जो डाला है उसको हम डायनामिक ब्रिज पोज बोलते हैं, जिसमें हम आर्म्स का यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि आपका आर्म्स एंड स्टमक एंड बैक एंड द हिप्स सब इकट्ठे काम कर पाए। अच्छा, तो आप अगर एक ही पोस्चर उठा के कर लेंगे और एवरी डे करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलना है। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर हम ये सोचें कि भाई ठीक है हमने आज एक दिन कर लिया और कुछ हो नहीं रहा है, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, अमूमन ऐसा होता है कि जब हम करते हैं ना, शुरू करते हैं योग करना, तो पहले 4-5 दिन तो भाई हम फुल मतलब एनर्जी के साथ आते हैं, चार्ज रहते हैं, उसके थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन उससे कोई असर होगा नहीं, है ना। आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, भले थोड़े समय के लिए करें लेकिन कंसिस्टेंटली हर दिन किया जाए, रोज किया जाए। हाँ। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट पोस्चर ना डाल के इजी पोस्चर डालिए और उसके साथ चलिए और उसको रोज करिए, चाहे कि आप उसको कुछ ही टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, पर करना रोज। आज टाइम नहीं है तो छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है। आपको करना है, चाहे आपका आज 15 मिनट ही है आज आपके पास, तो आप 15 मिनट में से ही चूज कर लीजिए, क्योंकि इजी पोस्चर करने में आपको माइंड को मेकअप करना
कम ज़रूरत पड़ेगी और डिफ़िकल्ट करने के लिए आपको लगेगा इतनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। पर डिफिकल्ट करने के लिए भी आपके साथ ऐसा है ना जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता कि आप चौथे माले पर एक साथ कूद कर चले जाएं, आपको धीरे धीरे करके ऊपर जाना पड़ेगा। आजकल खासकर जब हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो मैं कई बार यंग लोगों को देखती हूँ या फिर पीपल इन देयर 40s 50s, उनको एकदम से जैसे कहते हैं ना कि बुखार चढ़ता है, उनको लगता है नहीं मुझे हेड स्टैंड कर लेना है, नहीं मुझे हैंड स्टैंड कर लेना है, पर ऐसा होता नहीं है ना, आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ता है, तभी लोगों को इंजरी हो जाती है और वो बोलते हैं हमने तो योगा ही किया था और योगा की वजह से इंजरी हो गया। एक्चुअली में योगा की वजह से इंजरी नहीं है, क्योंकि आपने बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ना न्यूट्रिशनली और ना ही फिजिकली, और आप अचानक से एक पोज लेते हो और आपको लगता है अरे ये हम ट्राई करके देखते हैं, बट ट्राई करने के चक्कर में कभी तो नेक पे स्प्रेन आ जाता है, कभी लोअर बैक पे स्प्रेन, या कहीं भी स्प्रेन या क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि आप अचानक से बॉडी को शॉक में डाल देते हो। अरे दर्द हो गया, अब तो हम नॉर्मल भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए लेटर एडवांस पोज करने के लिए सिंपलर पोज करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपलर पोज के अलावा इज इट नेसेसरी टू हैव समवन टू गाइड अस, क्योंकि बिकॉज ऑनलाइन Exactly थोड़ा my question. तो थोड़ा बहुत तो चलो देख के बंदा कर लेगा, पर हेड स्टैंड में बैलेंस बनाने के लिए हमें कोई तो चाहिए कि जो हमें सिखाए, जो बोले कि इस तरफ ब्रीद इन करो, इस तरफ ब्रीद आउट करो, नहीं तो बिकॉज वो इंजरी ऑब्वियस होनी है। वही। हाँ, तो अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई योगा का आसन करते हैं तो अलाइनमेंट का मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुछ किसी को करते हुए देखते हो तो आपको लगता है अरे मैं भी सेम परफेक्ट पोस्चर कर लूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परफेक्ट पोस्चर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, सबका लिए अपना पोस्चर डिफरेंट होता है। तो अपनी बॉडी टाइप को लेकर ग्रेजुअली पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे, ना कि उसको अचीव कर लेंगे। तो बढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज सेइंग जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली। तो आप पोस्चर उसको करने से पहले वो जर्नी एंजॉय करें एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अपने आप ही परफेक्ट पोस्चर की तरफ चल पड़ेगी। तो जब आप डाइट की बात करती हैं, बिकॉज जैसा आपने भी कहा कि डाइट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका एक्सरसाइज, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप सिर्फ डाइट करने लगे या सिर्फ एक्सरसाइज करने लगे तो शायद उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो जब हम डाइट की बात करते हैं, एक सात्विक आहार जो कि किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं, जब हम, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि जब हम अपने प्लेट को देखें तो कैसे हम ये समझें कि हाँ इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उतने हैं, फाइबर जितना चाहिए या न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए वो सब मौजूद हैं, कैसे हम इसे देखकर कर सकते हैं और घर के खाने के साथ कैसे कर सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा का तो खाना हम है? अपनी डाइट में जो आप बोलना चाह रहे हो उसका ये मतलब है कि हमारी बैलेंस्ड डाइट कैसे हो। तो बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन भी हर मील में होना चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स तो आपको पता है जैसे कि वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं हमें, फ्रूट्स में मिल जाते हैं हमें, तो वेजिटेबल होना चाहिए। एक सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, चाहे कि वो दाल हो, चाहे तो वो दही हो, चाहे तो वो पनीर हो, और कुछ लोग जब नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज के रूप में भी हो सकता है। और रोटी या चावल या मिलेट्स और कुछ भी एक चीज़ वो भी होनी चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत सैलड भी होना चाहिए। तो सैलड से आपको फाइबर मिल जाता है, कुछ भी जो भी आप रोटी या चावल या कुछ मिलेट्स खा रहे हो उससे आपको एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है दाल से या फिर पनीर से या फिर दही से या फिर कुछ नॉन वेज आइटम से। तो कोशिश करेंगे कुछ अपनी प्लेट इस तरीके से बनाए कि जो बैलेंस्ड दिखे, जिससे, और बैलेंस्ड खाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपका क्रेविंग्स कम होती हैं, जो बार बार खाने की इच्छा रहती है या फिर जंक खाने का जो इच्छा करती रहती है यंगर एज में भी और किसी भी एज में भी, तो वो थोड़ा कम आप फील करोगे, क्योंकि बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं जो कि आपको चाहिए। हाँ, और जब हम मान लीजिए जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी की मात्रा, उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उसके बगैर भी मतलब दिक्कतें आती हैं। और जैसे हमने 3 चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से आज बात की, पहले हमने नी
के बारे में बात की, किस तरह से नीज और जॉइंट्स को हम मोबिलाइज करके रख सकते हैं, नेक पेन, शोल्डर पेन की बात की, बेली फैट की बात की, लेकिन इन सभी में भी अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने डाइट में? क्या कुछ उस तरह की चीज़ें भी हैं? अवॉइड अगर मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगी कि शुगरी ड्रिंक्स सबसे पहले अवॉइड करनी अच्छा। चाहिए। तो शुगरी ड्रिंक्स, पानी पीना है, हाइड्रेशन लेना है, उसके चक्कर में लोग कुछ शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं कि ये पी लेते हैं, वो पी लेते हैं। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या पीना है उसको रिप्लेसमेंट करके आप पियेंगे। स्पेशली गर्मियाँ जैसे आजकल चल रही हैं, तो आप खाली पानी पीते रहेंगे तो भी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं हमारे। तो हम जैसे लेमन वाटर हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, छाछ हो गई, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। ये पानी के अंदर और हाइड्रेशन के अंदर ही जाते हैं, ना कि कुछ जूसेस या रेडीमेड जो डब्बा बंद रहते हैं उनको इंक्लूड करना, उसको स्पेशली बंद करेंगे इंक्लूड करना। अच्छा मोनिका जी, आजकल ना बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ है जॉ लाइन फेस की, है ना, सच में। और मतलब कितनी भी कोशिश कर लें हम पूरी बॉडी का वर्कआउट करने की, बट वो जॉ लाइन जो प्रॉपर हमें चाहिए, उसके लिए अलग से एक फेस योगा का मैं ऐड देखती रहती हूँ रेगुलर। इज इट ट्रू कि फेस योगा से होगा? और दमकता हुआ चेहरा जैसा आपका है। बिल्कुल। फेस योगा से होगा, फिर वही बात है कि छोटी छोटी योगा पोस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, तो आप उनको रोज़ करिएगा। तो अगर आप कहेंगे मुझे तो कुछ एक दो चीजें, बिल्कुल हम भी आपके साथ करेंगे, हम भी करना अगर आप चाहते हैं। हाँ, मैं तो करवाते सीख हैं तो लूंगी। इसके लिए भी हम कुछ इजी चीज़ें लेंगे जिसके लिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आपको ओ पता होगा और आपको ई पता होगा, इंग्लिश का ओ, हिंदी का ई, यू नो। तो उसमें क्या करेंगे, ओ के लिए आप फेस बनाते हैं ना, ओ। ई के लिए कैसे फेस बनाते हैं, ई। हाँ, तो ओ और ई, अच्छा, ओ और ई, ये साउंड्स बनाएंगे। ओके। पहले बोलेंगे ओ, ई, और जब आपको लगे कि बोलने की ज़रूरत नहीं है तो आप मत बोलिए, आप अपना मुंह बनाइए जैसे पाउट जैसा होता है। ओ इज़ काइंड ऑफ पाउट, नेक्स्ट सीधी रखेंगे, ओ, और उसको लॉन्गर, उसको फिर लंबा लेके जाएंगे, ओ। ई करेंगे तो ई, तो यू विल सी कि जब हम ई कर रहे हैं तो आपका चीक मसल थोड़े ऊपर जा रहे हैं, वो यू आर लिफ्टिंग द चीक्स। राइट। और जब हम ओ बना रहे हैं तो हम पाउटिंग, हम लिप्स को बाहर निकाल रहे हैं, पाउट कर रहे हैं, उसको ओ कर रहे हैं। तो इसको आप कुछ 10 से 12 बार लॉन्गर खींच के, और इतना नहीं करना है, वही आपकी वाली बात कि एक ही दिन में नहीं कर लेना है कि हाँ, सही बात है। होंठ भी दर्द हो Thank और you for चीख the- भी दर्द होने लग जाए। थैंक यू फॉर द डिस्क्लेमर। तो आप अपने हिसाब से 10 से 12 बार अपना ड्यूरेशन सेट कर लेंगे और उसको करेंगे। और जो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, स्माइल करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशंस जो आपकी पूरी ज़िंदगी के रहते हैं ना, वही लेटर एज में जाके आपका एक्सप्रेशन भी बन जाता है। अच्छा, तो ट्राई टू स्माइल मोर ऑफन। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल अच्छा, एडवाइस। हाँ, तो स्माइल मोर ऑफन, ज़रूरत है या नहीं है तो कुछ छोटा मोटा स्माइल होता रहना चाहिए फेस पे। तो इफ़ यू हैव अ स्माइलिंग फेस, तो इन एनी केस इट लुक्स लिटिल वाइब्रेंट, लिटिल फ्रेश Right. एट एनी एज। तो आप स्माइल करेंगे, चीक ऊपर चले जाएंगे। नाउ आप हाथ को ना कप की तरह ले लोगे और ऐसे स्माइल, कप, एंड लिफ्ट द आईज लाइक, एंड ब्लिंक द आईज लाइक दिस। तो वो स्माइल जो है वो ऑन रहनी चाहिए, यानी कि जब ब्लिंक करेंगे आईज को तो वो स्माइल को ऑफ नहीं कर देंगे। स्माइल, होल्ड, दिस विल हेल्प इन फाइन लाइंस, रियली? या बिकॉज आपने उस पोस्चर को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखा है, ठीक है। और होल्ड करने के बाद अपने फेस को सपोर्ट भी कर दिया। सपोर्ट करने के बाद आईज को लिटिल लिफ्ट कर लिया, एंड नाउ यू आर ब्लिंकिंग। ब्लिंक करेंगे तो मसल्स एक्टिवेशन ही कर रहे हैं ना आप। चीक्स जब ऊपर होंगे तो चीक भी एक्टिवेशन हो रही है आपकी, दोनों चीज़ की एक्टिवेशन हो रही है। ओके,
वाओ, वंडरफुल। थैंक यू सो मच मोनिका जी कि आज आपने हमें डाइट के बारे में भी और किस तरह से योग को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, और जिन चीज़ों से हम परेशान रहते हैं, कभी कमर का दर्द, कभी गर्दन का दर्द, कभी घुटनों में दर्द, इन सब से भी निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसा उन्होंने कहा, स्माइल करते रहिए क्योंकि उससे मन भी शांत रहता है, एंड अ healthy body lives in a healthy mind, and the vice versa is true. Thank you so much for joining us on the Thank you very Morning Show. much.